न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। साईं पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का बयान अब बवंडर बन गया है। कल हरिद्वार में धर्म संसद बुलाई गई, जिसमें मंदिरों में साईं की मूर्ति नहीं रखने का प्रस्ताव पास किया गया। संतों के इस फैसले से धर्म युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। साईं भक्त शंकराचार्य का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह का विरोध जायज है। सवाल ये भी है कि आखिर धर्म युद्ध जैसे हालात पैदा क्यों हुए हैं। इस पर हम शुरू करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धर्म युद्ध छिड़ गया है। एक ऐसा धर्म युद्ध जिसमें एक तरफ द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं, तो दूसरी ओर शिरडी वाले साईं के करोड़ों भक्त। एक ऐसा धर्मयुद्ध जिसमें साईं के बाद अब साध्वी पर सवाल उठने लगे हैं। और हालात ये है कि इस धर्म युद्ध में अब न शंकराचार्य झुकने को तैयार है और न ही साईं भक्त। हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा भगवान था या हमारा गुरु हो सकता है। बाबा को हमने भगवान माना है और बाबा हमारे भगवान है। एक संत दूसरे संत के लिए गलत बोले वो शोभा नहीं देता। तो यही बाबा से कहूँगा कि हे प्रभु, अपना स्वामी स्वरूपानंद जी को इतनी बुद्धि दो कि वो बाबा आपके चरणों में आए। साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जो कुछ कहा उसे पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस धर्म युद्ध में अब वो हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। स्वरूपानंद सरस्वती ने जो कुछ कहा उसे पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस धर्म युद्ध में अब वो हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। शंकराचार्य के बयान के विरोध में साईं भक्त हरिद्वार पहुंच गए और साईं बाबा की मूर्ति को गंगा स्नान कराया। साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ऐसे हरिद्वार में एक तरफ साईं भक्त थे तो दूसरी ओर धर्म संसद की तैयारी हो रही थी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक धर्म नगरी हरिद्वार में इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन इसी बीच शंकराचार्य ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा देश चकरा गया। एक साध्वी पर किसी संत ने ऐसी बात पहली बार कही थी। वो राम भक्त थी, राम की भक्ति करती थी, इसलिए वो महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब ये पता लगा उसी के कहने से कि वो मुसलमान की पूजा करती है, तो इस तरह से उसने तो अपना स्वरूप बिगाड़ दिया। एक तरफ साईं भक्तों का गुस्सा चरम पर था, दूसरी ओर धर्म संसद हो रही थी और तीसरी तरफ एक साध्वी पर सवाल उठ रहे थे। इस धर्म युद्ध में जीत किसकी होगी और हार किसकी? सवाल इस बात का नहीं, जीत और हार से बड़ी है देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा, देश के करोड़ों लोगों का विश्वास और देश के करोड़ों लोगों की आस्था, जो इस धर्म युद्ध में तार तार हो रही है। शिरडी से
से मनीष अवस्थी और हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी के साथ किशोर रावत, हरिद्वार, इंडिया न्यूज। और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या आस्था लोगों पर थोपी जा सकती है, क्योंकि साईं के करोड़ों भक्त हैं जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो अधर्मी है। और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से। सवाल ये भी है कि क्या वो तमाम लोग अधर्मी हो गए हैं, वो हिंदू धर्म के पैरोकार नहीं। इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज दिल्ली से जुड़े हुए हैं। श्री महंत साध्वी दिव्यागिरी जूना अखाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे लखनऊ से। नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। आचार्य नंदिता पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और शिरडी साईं बाबा की फॉलोअर हैं। और इसके अलावा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि शिष्य हैं स्वरूपानंद जी सरस्वती के। और सबसे पहला सवाल मेरा अविमुक्तेश्वरानंद जी आपसे ही है। करोड़ों भक्त हैं शिरडी वाले साईं के और वो मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि जो भी प्रस्ताव पास किया जा रहा है वो जायज है। क्या वो तमाम लोग अधर्मी हो गए जो भी साईं बाबा की पूजा करते हैं? नहीं, साईं बाबा की जो पूजा करते हैं वो धर्मी हैं अधर्मी हैं, इस बारे में हम लोगों ने कोई बात कही ही नहीं है। बात सनातन धर्मियों के लिए कही गई है, जो वेदों शास्त्रों में आस्था रखते हैं, जो गुरु परंपरा में आस्था रखते हैं, उनके लिए बात कही गई है। और उनके लिए जो बात कही गई उन्हीं के ऊपर वो लागू होती है। जहां तक अभी आपने अपनी रिपोर्ट में ये दिखाया कि कल जो भारत साधु समाज की बैठक यहाँ पर हुई थी, उसमें उमा भारती के इस्तीफे की मांग की गई, ये खबर पूरी तरह से गलत है। मैं स्वयं भारत साधु समाज का राष्ट्रीय मंत्री हूँ और उस पूरी बैठक में मैं स्वयं सम्मिलित रहा। ये जरूर है कि उस बैठक में जब विचार करने के लिए धर्माचार्य उठे थे तो उनमें से कुछ ने इस बारे में चर्चा जरूर की थी, लेकिन न तो इस पर कोई प्रस्ताव आया और न तो इस तरह की कोई मांग उस सभा के द्वारा की गई। तो क्या एक राय नहीं बन पाई इस विषय पर को उमा भारती का इस्तीफा मांगा जाए या फिर नहीं, या उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए? जी ऐसा नहीं है। नहीं, इस पर लोगों ने चर्चा की थी, अपने उद्बोधन में लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। जी स्वामी प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था, लेकिन इस बात पर लोगों ने सहमति नहीं की। लोगों का ये कहना था कि राजनीतिक विषय है, इस पे हमें नहीं जाना है, हमारा मूल जो विषय है हम उस पर जाएंगे। और दूसरे जो सनातन धर्म संबंधी प्रस्ताव पारित किए, उसी के साथ साईं संबंध में भी जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया। उमा भारती के बारे में जो खबर आप लोग दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। अविमुक्तेश्वरानंद जी, लेकिन साईं विरोध से फायदा किसको होगा और इसे इस रूप में क्यों लिया जा रहा है? इतने साल हो गए साईं की पूजा आराधना करते हुए और हमने देखा है अब तो तकरीबन हर घर में साईं की मूर्ति को लोग ले आते हैं और बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते हैं। अब जाकर विरोध क्यों किया जा रहा है शिरडी वाले साईं का? नहीं, अब जाकर के विरोध नहीं किया जा रहा है, ये विरोध आरंभ से चलता रहा है जी। अब जाकर के आप मीडिया वालों ने इसको इस तरह से उठाया है, तब इस पर इस तरह की चर्चा हो रही है। विरोध तो आरंभ से ही हो रहा है और बातें आरंभ से ही चलती रही हैं। मीडिया ने इस बार इसको बड़ी शिद्दत से उठाया है, इसलिए आप इसको नया मत मानिए कि आपने आज उठा दिया तो आज ये नया विषय हो गया। लेकिन इस तरह का विरोध और जो बातें इस वक्त शंकराचार्य की ओर से एक के बाद एक करके सामने आ रही हैं, वो अपने आप में कुछ नयापन का एहसास जरूर करवाती हैं और इसी वजह से ये सवाल भी आपसे था। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रज्ञानंद जी महाराज मेरा ये सवाल है, शंकराचार्य क्या हिंदुत्व आस्था के अकेले प्रतीक हो गए हैं और जो वही करेंगे सारे हिंदू सिर्फ उसी बात को मानेंगे? देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने दिग्विजय यात्रा निकाली थी जी, और जिसमें वो आए थे उसमें बौद्धों का प्रभाव था। तो बौद्धों को उन्होंने अपने वाकजाल, अपनी सामर्थ्य से, अपनी विद्वता से पराजित भी किया, मंडन मिश्र जैसे लोगों को। किंतु अंत में जाकर के उन बुद्धों के ईश्वर बुद्ध को अवतार घोषित करना पड़ा। उन्होंने जोड़ा जी, उन्होंने जाकर के जोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास नहीं किया। तो जो शंकराचार्य जी जो हैं वो सनातन धर्म के जगत गुरु हैं और भगवान कृष्ण को जगत गुरु पहले, कृष्ण बंदम जगत गुरु पहले कहा गया है। तो जगत गुरु का काम है पूरे जगत के गुरु है, किसी एक परिवार, किसी समाज, किसी देश,
किसी मात्र के धर्म नहीं है, सारे संसार के गुरु हैं। और जो भी बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है या विश्व के किसी कोने में पैदा होता है, पहले वो सनातनी होता है। जब तक उसका बैप्टाइज ना हो तब तक क्रिश्चियन नहीं कहलाता, जब तक सुन्नत हो तब तक मुसलमान नहीं कहलाता। शिखा सूत्र धारण करने वाला जिस परिवार में पैदा हो उस परिवार की मान्यताओं को मान लेता है, जन्म के समय सनातनी होता है। सनातन धर्म को जोड़ने की शिक्षा देता है, तो फिर हम तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? एक आर्टिकल पढ़ा था जी, शंकराचार्य की ओर से इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है कि साईं की पूजा बंद होनी चाहिए? करोड़ों लोग आज सनातन धर्म को उनको हिंदू घोषित कर दिया। जी, करोड़ों लोग यदि सनातन धर्म से हिंदू घोषित कर दिए जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हिंदू धर्म के साथ आघात होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा आघात होगा। नंदिता, आप भी साईं के भक्त हैं, आपको लगता है कि जो विषय पर इस वक्त चर्चा चल रही है, मैं आती हूं से आपके पास, वो जायज है या फिर इससे कहीं ना कहीं आस्था पर ठेस पहुंचती है, चोट लगती है और इस तरह का बयान स्वरूपानंद की ओर से, स्वरूपानंद जी महाराज की ओर से नहीं दिया जाना चाहिए? जी देखिए, जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, हिंदू धर्म बहुत व्यापक धर्म है, बहुत आजादी देता है। आप जो भी काम करते हैं, जिसकी भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदू धर्म में, अब मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन साथ ही साथ हिंदू धर्म में गुरु की उपासना जो है ईश्वर के समान मानी जाती है। उसी का मैं एक श्लोक बोलूं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है और वो साक्षात परम ब्रह्म है। तो अगर आप मानो तो पत्थर शिव है, ना मानो तो वो पत्थर ही है। तो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा का सवाल है। लेकिन यहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हम उसे भगवान के, देखिए प्राण प्रतिष्ठा कैसी होती है, पूजा करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि आपका माइक्रोकॉस्म जहाँ पे है वो आपका बिल्कुल कनेक्टेड होता है मैक्रोकॉस्म के साथ। जिस दिन आपकी अवेकनिंग होती है, आपकी जर्नी इनवर्ट होनी शुरू होती है, जब आप अंतरात्मा की तरफ जाना शुरू करते हैं, इनवर्ट जर्नी करना शुरू करते हैं, अपने सेंटर को टटोलना शुरू करते हैं, उस वक्त में आपको वो गुरु ज्ञान अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपको प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ही मिलेगा या बाहरी रूप में। तो एट द एंड ऑफ द डे वो गलत है पूरी तरह से। मुझे लगता है कि देखिए दो चीजें हैं विरोध की, क्या आप साईं के विरोधी हैं कि वो गुरु क्यों माने जाते हैं, या फिर उस ट्रस्ट के विरोधी हैं जो कमर्शियलाइजेशन के बिल्कुल एक प्रकार रूप में आ रहा है। दोनों ही चीजों का विरोध। देखिए कमर्शियलाइजेशन आई कम्प्लीटली डिसएग्री, क्योंकि किसी भी जगह चाहे वो कोई भी मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या कोई भी एरिया हो जहाँ पे कमर्शियलाइजेशन हो, वहाँ पे जो गॉड एसेंस होता है वो खत्म हो जाता है। तो वो फिर वो जगह वो श्रद्धा की जगह रह नहीं जाती। आप अपने अंदर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को वहीं आपको साईं भी मिल जाएंगे, वहीं विष्णु भी मिल जाएंगे, वहीं शिव भी मिल जाएंगे, जो हम शिवोहम का जाप करते हैं। महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। लेकिन यहाँ पर हम सीधे जूनागढ़ से, जूना अखाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं साध्वी दिव्या गिरी। और दिव्या जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, कहा जाता है कि गुरु में ही ईश्वर विद्यमान होते हैं और गुरु ने ही ईश्वर तक जाने का मार्ग भी हमें बताया है और सनातन धर्म हमें ये शिक्षा भी देता है। अगर ये शिक्षा हमें उसी सनातन धर्म से मिलती है तो फिर उसी सनातन धर्म का हवाला देकर ये क्यों कहा जा रहा है कि साईं सिर्फ गुरु थे, वो ईश्वर नहीं थे और ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करना गलत है? देखिए, ये आस्था के विषय है चित्रा जी। 5 दिन से मैं इसी विषय को सुन रही हूँ। जो निकल के ये उसकी जो समस्या आई है, हमें लगता है उसकी समस्या में ही उसका समाधान है। अगर हम बहस कर रहे हैं तो निसंदेह उस बहस का कुछ भी सार्थक रूप होना चाहिए। जहाँ पर गुरु पूजा है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो सनातन धर्म से ही निकला है। परंतु पीड़ा सनातन धर्म की ये नहीं है कि आप गुरु की पूजा कर रहे हैं। पीड़ा ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करके भगवान मान रहे हैं। शायद मुझे लगता है जो अभी तक निकल के आया है वो पीड़ा ये है। परंतु ये तो आपने भी देखा होगा ना, साईं जी किसी धर्म को उन्होंने नहीं अपनाया। अगर वो अपना लेते तो हो सकता है ये विवाद ना होता, परंतु वो सबको जोड़ने रखने का काम किया है। समाज का जो उनका योगदान है वो अतुल्य योगदान है। परंतु जो हमें लगता है महाराज श्री शंकराचार्य महाराज या साधुओं का जो निवेदन है वो ये है कि हम
ईश्वर के बराबर या ईश्वर के समक्ष जो भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं वो ये इस बात को कैसे हजम कर ले जाएंगे इतनी जल्दी कि आप ईश्वर के बराबर किसी को रख रहे हैं। वो आपकी श्रद्धा हो सकती है, प्रति व्यक्ति श्रद्धा अलग हो सकती है। हम कभी मूर्ति में देखते हैं, कभी पत्थर को ही भगवान मान लेते हैं, वो तो हमारा धर्म है। परंतु हम उन मंदिरों में जहाँ जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है वो इस बात को लेके है कि अगर शिव जी में हम स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ समस्या है, अगर राम जी में हम उनको उनके बराबर का स्थान दे रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अगर हम किसी भी साई संध्या में जाते हैं तो हमने देखा है कि जो भी उनको प्रतिस्थापित किया जाता है वो ईश्वर से ऊपर कर दिया जाता है। पीड़ा ये है चित्रा जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है आपकी ओर से, भगवान न माना जाए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई बार शंकराचार्य में आपस में ही विरोध होता है और खुद के भगवान को दूसरे भगवान से ज्यादा बेहतर और बड़ा बताने की कोशिश की जाती है। नवल किशोर दास जी, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसा कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहले भी विरोध होता था लेकिन मीडिया ने इस खबर को अब दिखाया है, इस वजह से ये चीजें चर्चा में ज्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पहले से उठाया था तो जगह जगह जाकर इस चीज का प्रचार किया जाना चाहिए था कि नहीं आप जो कर रहे हैं गलत है। इतने सालों के बाद इस तरह से सामने आ जाना और करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कहां तक जायज है? और वो भी वो लोग जो मानने के लिए तैयार नहीं है, गंगा में डुबकी लगाने से मना करते हैं शंकराचार्य, वो लोग साईं की मूर्ति के साथ पहुंच जाते हैं। देखिए बहन, धर्म हम सबको जोड़ता है, ये शाश्वत है। बिल्कुल, जितने महापुरुष हुए हैं, ये धरती पीर पैगंबरों की, संतों की, महापुरुषों की रही है। एक नहीं, लाखों महापुरुष इस भूमि पर उत्पन्न हुए हैं और उन सबने सबको जोड़ने का ही काम दिखाया जी, सबको जोड़ा है। उसी क्रम में साईं बाबा भी आते हैं। साईं बाबा भी एक संत के रूप में, देखिए किसी ने भी, हमारे शंकराचार्य ने या किसी महापुरुष ने उन्हें एक संत के रूप में मानने से कभी मना नहीं किया, यद्यपि वो किसी परंपरा से दीक्षित नहीं थे, किसी परंपरा से वो कोई साधु या वो उसके रूप में नहीं थे। ठीक है, ये है कि अगर हमने अपने गुरु को मंदिर में बिठा दिया और भगवान की तरफ पूजा अर्चना शुरू कर दिया तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत होगी? आप किसी को भगवान बना देंगे और कहेंगे दिक्कत नहीं होगी। आस्था तो व्यक्तिगत निष्ठा नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म को विवेक पे नहीं छोड़ा जा सकता। आपका एक चैनल है, यहाँ कोई डायरेक्टर है कि नहीं? उनका निर्देशन चलता है कि नहीं चलता? आखिर धर्म पर धर्माचार्य का कुछ बात कही जाएगी नहीं? जो न्यूज चैनल और मंदिर में भगवान की मूर्ति में धर्म सम्मत बात होना चाहिए ना, धर्म सम्मत बात होना चाहिए। जिस महापुरुष ने अच्छा, एक तो देखिए साईं बाबा जी पूरे जगत के गुरु नहीं हो सकते, कुछ लोगों की आस्था है। हर मंदिर में क्यों बिठाया जा रहा है? हर मंदिर में उनके शिष्य तो नहीं है, लेकिन आस्था थोपी तो नहीं जा सकती। नहीं, क्यों नहीं? आस्था को ऊपर सही मार्ग दिया जा सकता है बहन जी। ऐसा नहीं, संस्कार देना हमारा सबका आपका काम है। आप माँ बाप हो तो अपने बच्चों का संस्कार देना आपका दायित्व है कि नहीं? हम लोग धर्माचार्य हैं, किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, ठेस नहीं पहुंचा रहे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी संत ने कभी भी साईं बाबा जी का अपमान नहीं किया जी। जितने लोग सेवा पूजा कर रहे हैं, उनकी मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संत से जुड़े नहीं जुड़े, किसी ने ऐसा नहीं किया। बात कल इतनी है, जैसे भी साध्वी जी ने भी कहा कि जो महापुरुष, जो हमारे अवतार हैं, आखिर गुरु के रूप में मानते थे। कुछ लोग माने, मना नहीं है, सब मानते हैं। आखिर आप सोचिए कि भगवान राम को, शिव को नीचे रख करके उनको ऊपर दिखाना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब कितने केवल इतना है कि आस्था के नाम पर भटकाव न हो जाए, लड़ो मत। आस्था के नाम पर भटकाव न हो जाए, लड़ो मत। अभी साईं बाबा जी ने जो रास्ता दिखाया मानवता का, उस पर चलो, मना नहीं। दिखाना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब कितने केवल इतना है कि आस्था के नाम पर भटकाव न हो जाए, लड़ो मत। आस्था के नाम पर भटकाव न हो जाए, लड़ो मत। अभी साईं बाबा जी ने जो रास्ता दिखाया मानवता का, उस पर चलो, मना नहीं। श्रद्धा रखो, बना नहीं। कभी साईं बाबा जी ने भी नहीं कहा था कि पुण्य काम है, खुदा का बंदा हूँ, खुदा नहीं हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर का भक्त हूँ, तो उसी रूप में स्वीकार करो ना बहन। समाज को भटकाओ मत मीडिया के माध्यम से। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपको नहीं लगता है कि हिंदू धर्म के अनुयायी ही अब दो भागों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं? एक जो साईं को मानने वाले हैं और दूसरा जो उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम आपको एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे जी। जब आपके दीपक चौरसिया स्टार न्यूज से निकल करके आए थे और इंडिया न्यूज उन्होंने बनाया था, तो उनका लोगो लगभग स्टार न्यूज से कुछ मिलता जुलता था, उसके बारे में केस चला। अभी भी आपके चैनल पर नीचे पट्टी आती है, इंडिया टीवी अलग है, इंडिया न्यूज अलग है, दोनों को एक ना समझा जाए। घाल मेल जो है वो भ्रम फैलाती है, और घाल मेल के भ्रम को दूर करने के लिए हमारे ख्याल से आप लोग ये पट्टी अपने चैनल पर चलाते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी मुसलमान की पूजा करना चाहता है, मुसलमाना होना कोई खराब नहीं है, हम लोग मुसलमानों की भी इज्जत करते हैं अगर वो दीनदार ईमानदार मुसलमान है तो। लेकिन किसी मुसलमान में हिंदू जाकर के मिले और उसको मिक्स बना दे, या कोई हिंदू आकर के हिंदू में आकर के मुसलमान मिले, वहां पर कुछ ऐसा वातावरण कर दे
तो उस मिश्रित वातावरण का, उस मिक्सिंग का विरोध किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि साईं ने घालमेल साईं ने यही किया है, तन्नो साईं प्रचोदयात जो मंत्र बनाया गया है जी, उनने नहीं किया। हाँ बिल्कुल, आपको बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप सुनिए तो। हमने तो सबका सुना, हमने तो बीच में बिल्कुल उंगली तक नहीं उठाई जी, हमने सबका सुना, हमारा भी सुनिए। तन्नो साईं प्रचोदयात, तन्नो शब्द संस्कृत का है, प्रचोदयात शब्द संस्कृत का है। ये साईं कहाँ से आ गया जो संस्कृत का शब्द ही नहीं है उसके बीच में? आप भाषा के साथ बलात्कार कर रहे हैं, आप भाषा को विकृत कर रहे हैं, आप हमारी संस्कृति को विकृत कर रहे हैं, आप हमारी परिपाटी को विकृत कर रहे हैं। जहाँ पर एक आदमी की मजार बनी हुई है, उस मजार को आप मंदिर कह रहे हैं। कोई मजार मंदिर कैसे हो सकती है? मंदिर शब्द अलग है, मजार अलग है, अलग है। साईं बाबा की मूर्ति बैठा करके उसकी आरती करवा रहे हैं, वेद मंत्र उसको बोल रहे हैं। वेद मंत्रों से उस मूर्ति की पूजा हो सकती है जिसकी प्रतिष्ठा भी वेद मंत्रों से हुई हो। तो साईं मूर्ति में प्रतिष्ठा करने का कोई वेद मंत्र नहीं है। तो जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा ही वेद मंत्र से नहीं हुई, उस मूर्ति की पूजा वेद मंत्र से कैसे हो सकती है? देखिए, आप कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इन साईं तथाकथित साईं भक्तों ने पूरे देश में बुद्धिशुद्धि यज्ञ किए हैं। देखिए, समाधि जो होती है, हमारे जितने भी पीर पैगंबर हैं या हमारे जितने भी इनलाइटेंड, आप सुनना नहीं चाहते हैं, हमने सबकी सुनी। नहीं, मैंने बिल्कुल आपकी पूरी बात सुनी है। और भाई एनलाइटन है तो अपना शब्द खोजे ना, वो हमारे शब्दों को क्यों विकृत कर रहे हैं? आपके शब्दों को कोई अगर एनलाइटन है, कोई अगर शक्ति संपन्न हो गया है तो अपने शब्द खोजे, अपनी परिपाटी स्थापित करे। हमारे शब्द, हमारी परिपाटी को विकृत करने का अधिकार उसको नहीं है। अगर किसी में कोई सामर्थ्य अपने शब्द अपने बना ले, अपनी अलग ये कंपनी बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हम भी उनको आमंत्रित करेंगे। देखिए, हमारी परंपरा को, हमारे शब्दों को विकृत करने का, उनमें दूसरे अर्थ बनाने का स्टैंप है, पेटेंट है आपका संस्कृत में। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सर्वमान्य है, हर कोई यूज कर सकता है। आप ऐसा मत बोलिए कि ये केवल आप ही की भाषा है, हिंदू धर्म में ही यूज हो सकती है। संस्कृत कहीं पे भी यूज की जा सकती है। जितने भी हमारी भाषाएं और आई हैं, संस्कृत का अपभ्रंश रही है, इसलिए उसके ऊपर हमारा पेटेंट है, बिल्कुल पेटेंट है। हर किसी की रही है। बात यह है कि गुरु तत्व की, अपभ्रंश रही है, वो अपभ्रंश हो गई, पूजा करते हैं तो हम उसके गुरु तत्व की पूजा करते हैं। नहीं रही है, उनका नाम पाली हो गया, उनका नाम प्राकृत हो गया। देखिए, गुरु तत्व की पूजा की जाती है, किसी व्यक्ति जो अपभ्रंश भाषा हुई है उसका नाम संस्कृत नहीं रहा, उसका नाम पाली हो गया, उदाहरण देती हूँ कि जीसस क्राइस्ट हो गया, उसका नाम सौरसेनी हो गया। जीसस क्राइस्ट जो थे वो क्रिश्चियन नहीं थे, उनके फॉलोअर्स क्रिश्चियन थे। उन्होंने वो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को एक भगवान का रूप दे दिया। लेकिन साईं ने कभी नहीं कहा कि वो ईश्वर हैं, उन्होंने बोला कि सबका मालिक एक, यानी कि ईश्वर एक है। आप अगर उसको, साईं हमेशा बोलते हैं, साईं ने अपने सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि जो मेरी पूजा करेगा, मेरा चिंतन करेगा, ईश्वर तत्व तो देखिए ना, ईश्वर तत्व आप ये मानने से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? ईश्वर तत्व तो हम सबके अंदर है। शिवोहम हम जब बोलते हैं, ईश्वर तत्व जो साईं चरित्र हमने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि मैं उन सब कामनाएं पूरी कर दूंगा, मोक्ष भी प्रदान कर दूंगा। वो कैसे कर सकता है? वो लिखा किसने? क्या वो साईं ने लिखाया था? नहीं। कोई चीज है जैसे बाइबल क्राइस्ट ने नहीं बनाई थी, लिखा हुआ है। बाइबल जैसे क्राइस्ट ने नहीं बनाई थी, वैसे साईं नंदिता में महत्वपूर्ण सवाल है स्वामी जी, मैं चाहूंगी कि आप उसका उत्तर दें। लिख करके साईं के शब्दों को यथावत लिखा हुआ है जी। साईं के जो करोड़ों साईं के शब्दों को यथावत करने के लिए इन्वर्टर कामा लगा करके लिखा गया है। आपके अंदर क्या मेरा एक प्रश्न आपके अंदर ईश्वर वास नहीं करता है? इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उनका ये कहना है कि हमने खुद उनके चमत्कार को अनुभव किया है। उन लोगों को आप या फिर शंकराचार्य जी कैसे समझाएंगे? इस देश में करोड़ों फॉलोवर हैं साईं राम के और वो साईं बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। एक और चमत्कार का, जिन्होंने उनके चमत्कार का क्या ईश्वर तत्व आपके अंदर नहीं है? उनके भक्त रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं जी। हमने तो देखिए वो तथाकथित साईं भक्तों ने शंकराचार्य जी के पुतले फूंक दिए। हमने हमारे किसी सनातन धर्मी ने आज तक साईं बाबा के पुतले नहीं फूके, क्योंकि हम अपमान वाली भाषा नहीं बोलना चाहते। जो सिद्धांत है उसको बताना है, उसको बताना। साईं बाबा जो थे वो स्पिरिचुअल पर्सन ज्यादा थे, धार्मिक नहीं थे। एक बार फिर से हम प्रज्ञानंद जी महाराज के पास हम चलेंगे। हमारे साथ जूना अखाड़ा के साथ भी लगातार बनी हुई है। क्या है इस पे हम नहीं जानना। मैं आती हूँ अभी मुक्तेश्वर जी, आपका जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लेकिन हमारी परंपरा को पूजा करने वाले सभी अधर्मी है? इसी पर हमारी ये बड़ी बहस लगातार जारी है। साईं की पूजा करना अधर्म है और इसी पर हमारी ये बड़ी बहस लगातार जारी है, क्योंकि कल बकायदा धर्म संसद बैठी थी और उसमें प्रस्ताव पारित किया गया है कि मंदिरों में साईं की मूर्ति नहीं लगाई जाए और इसी पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। बहुत देर से प्रज्ञानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रज्ञानंद जी महाराज, लेकिन बड़ा सवाल ये है
गंगा में जाकर डुबकी ना लगाएं, जो भी साईं को मानने वाले हैं वो पूजा अर्चना करें, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाना ये कहां तक जायज है? और यही बात साईं भक्तों को बहुत ज्यादा खल रही है कि इस तरह के तीखे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है उनके खिलाफ। देखिए रैदास जी से संत पुंडलीक ने कहा कि आपको हमें गंगा स्नान करने ले चलना है हरिद्वार और इलाहाबाद। उनका मेरे पास में कुछ ऐसे काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप मेरे 2 पैसे ले जाओ, गंगा मैया जब हाथ निकाले तब उनको देना, जब तक हाथ ना निकाले तब तक मत देना, हमारा पैसा हराम की कमाई वापस ले आना। पुंडलीक वहां जब गए और गंगा मां से प्रार्थना की कि हमारे रैदास का ये पैसा आप तभी देंगे जब हाथ निकलेगा। गंगा मैया ने एक हाथ निकाला, दूसरा हाथ दूसरा पैसा निकाला। जब लौट निकले गंगा मां ने कहा हमारे रैदास को भी एक हमारा चूड़ामणि दे देना, और चूड़ामणि लेकर के जब लौट के आए, कंगन लेके आए और जैसे रैदास को दिया, रैदास ने कहा इतनी महंगी चीज का मैं क्या करूंगा, उसने वहां उसके राजा को दे दिया, राजा ने रानी को दे दिया। रानी ने कहा एक कंगन से हमारा क्या काम, 2 चाहिए। उन्होंने कहा, राजा ने कहा मेरे घर उजड़ गया, मेरे ये दूसरा कंगन कहां से लाऊं। रैदास के पास वो गए, रैदास ने कहा मैं पहली बार गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे यही मेरी कठौती से दूसरा कंगन दीजिए। जैसे उन्हें हाथ डाला, कंगन निकल आया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन चंगा है, साईं मन निर्मल भाव जैसे गंगा नीर, और प्रभु प्रेरत कहते कभी कबीर। और भगवान राम ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता भगवान क्या पसंद है, इसलिए जब हम बोल अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पे वा या स्मृत पुंडरी काक्षम सवाह्याभ्यंतरा सूची। हम पवित्र पवित्र किसी स्थिति में हो, यदि पुंडरी कक्ष भगवान का ध्यान करते हैं, अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो भी बातें कही गई हैं शंकराचार्य से नहीं जुड़ी हुई स्वरूपानंद सरस्वती जी की ओर से, वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे आप बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं? हमारे पूज्य हैं, वंदनीय हैं, शिरडी के बाबा से हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा सम्मान से बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे वो श्रद्धे हैं, हमने 45 वर्ष उनके साथ 45 वर्ष हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जब लेक्चरर था मैं गवर्नमेंट कॉलेज सुनी में, तब से शिरडी जा रहा हूँ, और शिरडी में मैंने कहीं कोई ऐसा चीज नहीं देखी जहां कोई अधर्म हो रहा हो, केवल धर्म ही हो रहा है। वहां प्रातःकाल ओम जय जगदीश हरे से आरती गाई जाती है, वहां सत्यनारायण की पूजा रोज होती है, वहां पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है। बाबा ने स्वयं कहा है कि मेरे छाती पर जब मैं बीमार था विष्णु सहस्त्रनाम रखा तो मुझे नया जीवन मिल गया। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे शंकराचार्य जी महाराज का मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस बहस को छोड़ करके करोड़ों और नए साईं भक्त पैदा कर दिए हैं। मोदी का विरोध हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन के आ गया। आज बाबा का विरोध हो रहा है, अब करोड़ों नए साईं भक्त पैदा होंगे। आज हमें ये खुशी है। अब इसका जवाब आप कैसे देंगे कि शंकराचार्य जी ने विरोध किया और करोड़ों नए साईं भक्तों को पैदा कर दिया, ये कह रहे हैं प्रज्ञानंद जी महाराज? भाई साईं के 1 करोड़ हो जाएं, 2 करोड़ हो जाएं, 5 करोड़ हो जाएं जी, ये एक अलग बात है, लेकिन धर्म अपने सच्चे स्वरूप में स्थित रहे, ये एक अलग बात है। 1 करोड़ और 1 क्वालिटी वाला व्यक्ति, क्वांटिटी और क्वालिटी अलग चीज है। क्वांटिटी की बात ये कर रहे हैं, क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। हम कहते हैं क्वालिटी बची रहनी चाहिए, धर्म जो है अपने सही स्वरूप में सुरक्षित रहना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फॉलोवर हो जाएं, बहुत सारे लोग आने लग जाएं, भीड़ लग जाए, तो इनका उस तरफ दृष्टिकोण है, ये वो कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म अपने सही स्वरूप में सुरक्षित रहना चाहिए, जो हमारी परंपराएं हैं वो सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी भाषा सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी पद्धति सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस सनातन धर्म का जिक्र बार बार किया जा रहा है, सनातन धर्म जिसका तो ना आदि है ना अंत है, फिर उसको खतरा किससे हो सकता है? चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस सनातन धर्म का जिक्र बार बार किया जा रहा है, सनातन धर्म जिसका तो ना आदि है ना अंत है, फिर उसको खतरा किससे हो सकता है? नहीं, खतरा का मतलब नहीं है, ये ह्रास और विकास है। ये खतरा नहीं है, सनातन धर्म समाप्त नहीं होता है, लेकिन हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते लुप्त हो ही सदग्रंथ। जब बरसात आती है तो जो पगडंडियां होती हैं उनके ऊपर घास उग जाती है, तो पता नहीं चलता कि रास्ता किधर से है। तो वो महापुरुष निकलते हैं, घर के गांव के बूढ़े बुजुर्ग, और वो चल करके दिखाते हैं कि ये रास्ता है, और उसी पर फिर लोग चलने लग जाते हैं। तो ये जब बरसात आती है तब तो ऐसा होता है।
बारंबार ऐसा होता है कि एक कुहासा सा छाता है और फिर कोई महापुरुष निकल करके आता है, उस कुहासे को दूर कर देता है। ये कुहासा साईं रूपी कुहासा छाया हुआ था सनातन धर्म के ऊपर। शंकराचार्य जी ने आकर के उसको दूर करने का प्रयास किया। ऐसे महापुरुष कैसे नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों की आज भी अगर करिश्मा अभी भी होता है, देखिए उनके नाम से देखिए गुरु तत्व कभी खत्म नहीं होता। देखिए, और जहाँ तक अभी प्रज्ञानंद जी ने एक रामचरितमानस की एक चौपाई बोली। उन्होंने कहा कि निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट जो है, इसकी श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में व्याख्या की गई है। धर्म प्रवजित कैतवोत्र परमो। धर्म वो कपटपूर्ण धर्म है जिसके अंदर कामना है। तो जो साईं के यहाँ जा रहा है वो कामना लेकर के जा रहा है। कामना लेकर के कहीं पर जाना ये कपट धर्म है। ये इसी को कपट धर्म कहते हैं। वो भगवान कहते हैं मोहि भगवान कृष्ण भी कहते हैं नहीं भाता है। आप तिरुपति बालाजी में अभी क्यों जाते हैं, आप ये बताइए। तिरुपति बालाजी में हर कोई शख्स मैंने आज तक देखा है, जितने भी लोग कम से कम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वो सभी एक कामना के साथ ही पहुंचते हैं मंदिर में। आपके अलग अलग आश्रम होते हैं। आप ये बात किस आधार पर कह सकते हैं कि दरअसल किसी कामना के लिए ही और धर्म के विपरीत है, लालच की वजह से जो है पूजा अर्चना की आश्रम पद्धति और ये जो हिंदू धर्म में मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये भक्त कह रहे हैं। और वो साईं कह रहा है कि जो चाहोगे वो मैं दे दूंगा। आपका मतलब ये है कि हम जब मंदिर में जाते हैं हम कोई कामना लेकर नहीं जाते हैं, जो गलत है। ये कपट धर्म है और इसी कपट धर्म का विरोध श्रीमद् भागवत करता है। धर्म प्रवजित मंदिर में कहते होंगे सही मार्ग दिखा दे। 99.9% श्रद्धालु मंदिर में जाके ये बोलते हैं तीनों तापों का उन्मूलन तब हो सकता है जब कपट रहित धर्म का आचरण किया जाए। और ये कपट रहित धर्म लोगों को सिखा रहे हैं। ये कपट मुनि है, ये उचित नहीं है, नहीं चलेगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मंदिरों में किसी न किसी कामना के साथ ही लोग पहुंचते हैं। इस बात को सिर्फ आप साईं से जोड़कर ये तो भ्रम फैलाने वाली स्थिति हो गई ना। नवल किशोर दास जी, आपको लगता है क्या कि मंदिरों में अपने घरों से निकलकर जो लोग मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन के लिए जाते हैं उनके मन में कोई कामना नहीं होती, वो कामना रहित होकर जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए? देखिए, कामना हो पर कामना सद्विचार की हो, कल्याण की हो, परमात्मा की प्राप्ति की हो। तो ये तय कैसे होगा कि साईं की पूजा करने के लिए जो जा रहे हैं उनकी कामना कुछ और? आप कह लो, नहीं हमें क्यों पूछते हैं? बिल्कुल आप अपनी बात हमने एक निवेदन किया है कि परमात्मा के आगे जब जाओ तो परमात्मा की कृपा की आकांक्षा लेके जाओ, कल्याण की आकांक्षा लेके जाओ, मानव मात्र के मुक्ति की कामना लेके। जो जीवन में जो आप चाहते हो तो प्रारब्ध से मिलेगा ही आपको। ये सही आपकी बात है कि वर्तमान में जो लोग जाते हैं वो लौकिक कामना लेके जाते हैं। लौकिक कामना मांगना भी बुरी बात नहीं है परमात्मा से, पर ज्यादा अच्छा तब होगा कि हम जब मुक्ति की कामना करें, मोक्ष की कामना करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परमात्मा के आगे हम जाएं, लौकिक कामना तो पूरी हो ही जाएगी, भगवान कृपा करेगा ही, होती है। परमात्मा चमत्कार का प्रतीक नहीं है, वहां तो जाके नमस्कार करना पड़ता है और सब कुछ मिल जाता है। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि नाश है। माफी के साथ हम अगर किसी भी किताब का जिक्र करें, जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उसके लिए जो किताब पढ़ते हैं, शिव जी के व्रत के लिए, उन तमाम किताबों में जो कहानी लिखी होती है, जो उसमें चमत्कार का जिक्र होता है, तो अगर उसी चीज का जिक्र साईं चरित्र में है तो साईं चरित्र से दिक्कत है, बाकी किताबों से दिक्कत नहीं है। ये बात, अरे भैया किसी को यही तुम इसकी दिक्कत आलो पैदा कर, किसी को कहीं दिक्कत नहीं है। मेरा निवेदन जैसे आपने कहा ना, बृहस्पतिवार हो चाहे कुछ और वार हो, वहाँ लोगों ने उदाहरण दिया कि उन्होंने ये व्रत किया तो उनको ये लाभ मिल गया, ये व्रत किया तो ये लाभ मिल गया। बहुत सारे चमत्कार रणभूमि में दिखा दिए थे। साईं जी के चमत्कारी मात्र होने से महापुरुष हो जाएगा, महापुरुष महान आचरण करने से होता है। धर्म में पर मूल परंपरा को कहीं विक्षिप्त न किया जाए, मूल परंपरा को तोड़ने का प्रयास न किया जाए। दिव्यागिरी के पास चल चलते हैं, मैं आती हूँ आचार्य नंदित आपके पास। एक बार दिव्यागिरी के पास चलते हैं। दिव्यागिरी, लेकिन बड़ा सवाल यही है आज का जो हमारा समाज है, या एक सवाल पूछ लेते हैं, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ। आप मुझे बताइए कि किसी भी व्यक्ति को अवेकनिंग हो जाए तो क्या जरूरी है? अगर डायरेक्ट गुरु शिष्य कैसे बनाएगा, किस परंपरा शिष्य बनाएगा? नहीं, आप किसी का शिष्य नहीं है। अगर आज की तारीख में मुझे डायरेक्ट ईश्वर से अवेकनिंग होती है, मेरे बैठे बैठे ध्यान करते करते मेरी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, मुझे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, डायरेक्ट ईश्वर से। आपने अभ्यास किया होगा किसी के निर्देशन नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने नहीं, किसी का मार्गदर्शन जरूर लिया होगा, बिल्कुल नहीं। परम शिव को मानती हूँ, केवल शिव मानो, किसी को मना नहीं है, परंतु लेकिन अवेकनिंग हो रही है। आप ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि किसी परंपरा के माध्यम से ही
ही आपकी अवेकनिंग होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिव्या जी, लेकिन आज का जो हमारा समाज है अवेकन हो सकता है, वो चमत्कार को ही नमस्कार करता है और हर एक अपनी कामना के साथ ही भगवान के दर पर पहुंचते हैं। तो ये कहा जाना कि साईं के दरबार में जो लोग हाजिरी लगाते हैं उनके मन में अलग तरह की कामना होती है और बाकी मंदिरों में जो लोग जाते हैं उनके अंदर की निष्ठा अलग होती है। आपको लगता है क्या कि ये चीज तय कर पाना इतना मुश्किल होगा? वहाँ जाके दिव्या के जाते हैं, हमारे यहाँ काम देखिए दिव्या जी सुन पा रही हैं क्या आप मेरी आवाज? चित्रा जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, इतना शोर हो रहा था, आप रिपीट करिए। मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है, क्या साईं के मंदिर में जो लोग जाते हैं वो कामना के साथ जाते हैं, यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं लालसा होती है कि उन्हें पैसे मिले, धन की प्राप्ति हो, परिवार उनका खुशहाल रहे, और ये कामना लेकर हम दूसरी जगह नहीं जाते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह का अंतर है साईं मंदिर में जाने वाले लोगों में और बाकी मंदिरों में जाने वाले लोगों में? नहीं, बिल्कुल भी ये कोई प्रश्न मुझे लग भी नहीं रहा कि प्रश्न होना भी चाहिए। परंतु सिर्फ इस पे मैं ये एक बात कहना चाहूंगी, कोई भी मंदिर हो, अगर हम गुरु की शरण में भी जाते हैं तो हम कामना से ही जाते हैं, बगैर कामना तो हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। आप अपने रिश्तों में देखिए, आपके जो बड़े बूढ़े होंगे, आप बगैर कामना के साथ उनके साथ रहते हैं क्या? तो ये तो कोई प्रश्न नहीं है चित्रा जी। परंतु मूल बात यहाँ नहीं है। मूल जो अभी शंकराचार्य जी के प्रश्नों से निकल के आया है, बात ये नहीं है। बात ये है, समस्या वहां से उत्पन्न होती है। अगर हम मूल कारण उसका नहीं खोजेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। मूल बात ये है कि जब सनातन धर्म ना कभी नष्ट हुआ है, ना हो पाएगा, वो तो बहुत प्राचीन है, बहुत हमारे रगों में बसा है। परंतु जो हमारे बड़े हैं या बुजुर्ग हैं या हमारे जो माननीय हैं, उनको ये जरूर इस क्वेश्चन के थ्रू खोजना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इन सालों में 90 से 93 सालों में ऐसा क्या हो गया कि हमारे सारे लोग, हमारे सारे बच्चे, जानने वाले, भगवान को मानने वाले या सनातन धर्म को मानने वाले लोग उस ओर क्यों चले गए? प्रश्न ये होना चाहिए आपका। अगर इस पे आप खोजेंगे ना तो आपको 2-3 समस्या तुरंत समझ में आएंगी। अगर आपका बच्चा छोटा है, अगर आप उसको ये पद्धति नहीं बता पाए कि आपकी सनातन पद्धति है या इसमें आपको ऐसी पूजन अर्चना करनी चाहिए या आपका ये परंपरा है, अगर बच्चा बड़ा होके किसी और पद्धति को अपनाता है तो आप उसको उस टाइम नहीं रोक पाएंगे। जब वो 20, 25 या 50 साल तक का हो जाएगा तब आप उसको नहीं मोड़ पाएंगे वहां से। आपकी जो समस्या है वो यहाँ से उत्पन्न होती है। अगर आज मुखर हो रहे हैं साईं जी के प्रति, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि साईं संत नहीं है, परंतु साईं ईश्वर नहीं है। बहुत सारे ढेर से संत हैं जो हमारे साथ में, हमारे जानने वाले, वो शिरडी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको ईश्वर मानते हैं। श्रद्धा और सम्मान, आस्था, ये अलग विषय है। परंतु जो ये बहस का विषय होना चाहिए चित्रा जी, ये शायद थोड़ा डाइवर्ट हो रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, तो हमें जुड़ा हुआ मेरा आपसे, जल्दी कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हम किसी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और बाद में हम उसको ईश्वर के रूप में पूजने लगते हैं, तो वो मेरी व्यक्तिगत आस्था की निष्ठा हुई ना। उसको किसी ने थोपा तो नहीं है, वो तो मेरे भीतर से आई है और इसके लिए कोई रोक भी नहीं सकता मुझे। नहीं, बिल्कुल ना थोपा जा सकता है, ना कभी थोप पाया है, ना कभी आगे कर पाएगा। परंतु जब ये प्रश्न आने लगे कि गुरु को आप भगवान मानने लगे, ईश्वर, आपका गुरु तो कभी नहीं कहता होगा कि हम ईश्वर हैं, ठीक? अगर ईश्वर मानने वालों की संख्या अगर हमारे समाज में आ जाए तो आसाराम जी को भी हमने भगवान ही माना होगा, हम भी उनको ईश्वर ही मानते थे, नारायण साईं को हम ईश्वर ही मानते थे। आप उस पे न जाए। हर प्रति व्यक्ति की श्रद्धा, आस्था अलग हो सकती है, परंतु बहस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि वो संत है या ईश्वर है या एकता का उन्होंने पैगाम नहीं दिया, उन्होंने किसी धर्म को अपनाया नहीं। और हर व्यक्ति, अगर वो संत है तो हर एक व्यक्ति से थोड़ी उससे अपेक्षा रखी जाती है कि वो एकता को संजो के रखे। उसके लिए वो क्या कार्य कर सकता है, समाज को एकता से बांधने के लिए वो क्या कार्य कर सकता है। इसलिए प्रश्न हमारे धर्म गुरुओं पे भी है, खासकर हम लोगों से भी है कि हम ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसी कोई भी भाषा, ऐसी कोई भी उपदेश न करें जिससे हमारा समाज बिखरे या अलग हो। बिल्कुल।
बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ अभी मुक्तेश्वरानंद जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे धर्म को मानने वाले ही दो अलग अलग खेमों में बढ़ जाएं, और यही स्थिति इस वक्त हमें देखने को मिल रही है संत समाज के भीतर भी साईं को लेकर। तो क्या हमको जो कुछ अनीति हो रही है, जो कुछ घालमेल हो रहा है, उसको मौन होकर के स्वीकार करना चाहिए? महाभारत के समय में भीष्म और द्रोण के ऊपर यही आरोप तो लगता है कि वो सभा में बैठे थे, उनके सामने अनीति हो रही थी, फिर भी वो मौन रहे। आज तक ये कलंक उनके ऊपर से धुल नहीं पाया। तो मौन रहना भी क्या उचित है, इस बात का भी तो उत्तर उन लोगों को देना चाहिए जो ये प्रश्न उठा रहे हैं। नंदिता कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। पहली बात, कौन ऐसा आदमी है पूरे देश में जो अपने घर में झाड़ू नहीं लगाता? कौन ऐसा आदमी है जो कचरा आ जाता है उसको साफ करना ही पड़ता है? मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं तो आपको बोलने दे रही थी। मैं ये बात कह रही हूँ कि गीता में ही भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप किसी की भी पूजा करें, वो सारी पूजा मेरे पास आएगी, और इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि इसकी पूजा हो दूसरी पूजा हो। दूसरी चीज, जहाँ पे गुरु तत्व की बात होती है, हम किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, व्यक्ति तत्व की नहीं, उसके गुरु तत्व की उपासना की जाती है। अब श्रद्धा से अगर आपको कोई भी राह खड़ा हुआ कोई इंसान या छोटा बच्चा भी अगर वो मार्गदर्शन दे देता है तो वो ही गुरु का एक स्थान प्राप्त कर लेता है उस पर्टिकुलर मार्गदर्शन के लिए। जैसे कि बोला जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये तो गोविंद ने ही बोला कि पहले गुरु की उपासना करो तब मेरे पास पहुंचोगे। तो मेरे पास डायरेक्ट पहुंचने के लिए एक मार्ग तो प्रशस्त करो, और वो मार्ग अगर प्रशस्त कराता है तो वो गुरु कराता है। श्रद्धा वहां पे आपको होनी चाहिए। कमर्शियलाइजेशन के मैं बिल्कुल के बाद देखिए निवेदन है, आपने कहा स्वीकार किया, गुरु परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताता है। गुरु ये नहीं कहता मेरे तक रुक जाओ। साईं ने कभी नहीं कहा कि वही तो हो रहा है, साईं ने नहीं कहा, पर लोग तो साईं यहीं तक रुक गए ना। साईं ने तो अच्छा किया, पर साईं के नाम पर जो हम कुछ कर रहे हैं वो ठीक है क्या बात? लेकिन आप ये बताइए, कहा गया क्या कि आप मेरी पूजा कीजिए, आप कर्मकांड कीजिए, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नवल जी, आप अपनी बात कीजिए, लेकिन उसी के साथ सवाल ये भी, आपने कहा कि साईं ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, किसी भी भगवान की ओर से नहीं कहा गया मेरी पूजा करो। अगर भगवान राम भी तो मनुष्य के जाएगा तो भगवान से कौन हमको मिलाएगा? फिर तो भगवान से सदा सदा के लिए हम दूर हो गए। नवल किशोर जी, सवाल आपसे ही मेरा था। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आपने कहा कि साईं ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, भगवान कृष्ण और राम ने भी तो नहीं कहा था ना कि मेरी पूजा करो। आपको लोगों को हो क्या याद? मैंने निवेदन किया कि साईं बाबा जी को किसी ने भी संत के रूप में स्वीकार करने में कहाँ आपत्ति की, बिना मतलब का झगड़ा खड़ा कर दिया। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, मेरा निवेदन केवल इतना है कि हम समाज को कहीं न कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं। धार्मिक जो समाज है उसको क्षति पहुंच रही है। हम सबका एक ही कर्तव्य वर्तमान में है कि जो श्रुति सिद्धांत है उसका मार्गदर्शन करते हुए समाज की आस्था को ठेस भी न पहुंचे, और जो मूल परंपरा है उसमें कोई क्षति न पहुंचे। इसमें तो पहुंच रही है। हमारा जो वेद है, पुराण है, उसकी मर्यादा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसमें सबकी सहमति है। आखिर में एक केवल हिंदू ही समाज क्यों है कि जहाँ सबको समन्वय कर दिया जाए? महापुरुष एक नहीं हुए, उसी महाराष्ट्र की भूमि पर समर्थ गुरु रामदास जी हुए, कई कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देखो संत चमत्कार नहीं दिखाता बहन, संत नमस्कार करता है। और गुरु की बात है, गुरु माध्यम है, केंद्र नहीं है। गुरु परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताता है। निसंदेह साईं बाबा जी ने भी उस परम सत्ता की प्राप्ति के लोगों को मार्ग दिखाया। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सब अपनी बात कर रहे हैं कि हम सब ने अपने महापुरुषों को भगवान बना देंगे, आगे चल के हर तीसरा आदमी भगवान हो जाएगा, तो समाज जाएगा किधर? हमको और आपको समाज माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए सिद्धांत बना करके समाज को एक दिशा तो हम सबको देना ही पड़ेगी, देना चाहिए, हम सबका कर्तव्य है। प्रज्ञानंद जी महाराज, जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखेंगे कि हर एक तीसरे व्यक्ति को अगर भगवान बना दिया जाएगा तो ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, भगवान सबके अंदर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, घट घट मोरा साइया, सोना घट नहीं कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रकट हो। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर चुपकान, सर्वम खलम ब्रह्म, वेद का वाक है। एको देवा सर्वभूतेष गुणा, एक ही देवता है, एकम सत्य, विप्रा बहुधा वदंत, सत्य एक है, विप्र अनेक अपनी दृष्टि से देखता है। सारी नदियां समुद्र मिलती हैं, सनातन धर्म समुद्र के समान है,
पावर हाउस के समान है, ये ट्रांसफार्मर है। जितने भी आए हुए मसीहा, जितने भी आए सन ऑफ गॉड, जितने भी आए हैं पैगंबर, जितने भी आए हैं, ये भगवान राम के पहले भी सनातन धर्म था, भगवान किसी के पहले सनातन धर्म था, बुद्ध महावीर के पहले सनातन धर्म था। ये पावर हाउस के समान है, ये ट्रांसफार्मर है। जितने भी आए हुए मसीहा, जितने भी आए सन ऑफ गॉड, जितने भी आए हैं पैगंबर, जितने भी आए हैं, ये भगवान राम के पहले भी सनातन धर्म था, भगवान किसी के पहले सनातन धर्म था, बुद्ध महावीर के पहले सनातन धर्म था। ये सनातन धर्म तो अनादि अनंत, जैसा आपने कहा, सही बात है। इसलिए कोई भगवान अपने दूतों को भेजता है, उसको लोग अपना गुरु मान के, भगवान मान के पूछते, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान वही है जो भक्त को उसका मोक्ष प्रदान कर दे। बाबा ने कभी नहीं कहा, बाबा ने कहा है जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, कबहू तुलसी होत नहीं रवि रजनी ठाम। जहां राम वहां काम नहीं। तो जो दुनिया के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पूरे विश्व के 99% लोग केवल कामना लेके जाते हैं, बिना कामना के कोई नहीं जाता। निष्काम लोग जो हैं उनको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर उनका स्वर्ग, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा, सहज समाज सदा भाव मुटा दूजा, आंख न मूंदू कान न काया कृष्ण धारू, उगरे नैनन साहब दे सुंदर बदन निहारू। सारे संसार में भगवान का दर्शन जो करने वाले हैं उनको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो सिद्ध हैं, जो समर्थ हैं, जो असमर्थ हैं, वो मंदिर जाया करते हैं। तो मंदिर बिना कामना कोई जाते ही नहीं है। ये भ्रांति निकल जानी चाहिए दिमाग से। सारे संसार के मंदिर मस्जिद 99.9% लोग कामना लेके जाते हैं, और जो भगवान खुद आता है। खुद को कर बोले इतना कि तदबीर से पहले खुदा बंदे से कुछ बता तेरी रजा क्या है। भगवान से भक्त के पास, सबरी के पास भगवान गए, प्रहलाद के पास भगवान गए, ध्रुव के पास भगवान गए। भगवान के बाद भक्त नहीं आए, असली भक्ति बाद भगवान स्वयं आते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो बातें प्रज्ञानंद जी महाराज की ओर से कही गई हैं, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी, जो करोड़ों लोग हैं जो साईं को मानते हैं, आप उनको कैसे समझाएंगे कि दरअसल साईं सिर्फ संत थे, उनको भगवान ना माना जाए, क्योंकि वो तो शंकराचार्य की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। समझाने की हमें कहाँ जरूरत? अगर समझाने की जरूरत नहीं है तो फिर दिक्कत कहाँ है आप लोगों को? हम तो हमारे सनातन धर्मियों को कहना चाहते हैं जो ब्रह्म बस चले गए जी। सवाल को खड़ा किया। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि गंगा में वो लोग स्नान ना करें? हम उन सनातन धर्मियों को समझाना चाहते हैं जो ब्रह्म को लेकर क्यों कहा गया कि दरअसल वो मुसलमान की पूजा करती हैं, इस वजह से राम का मंदिर नहीं बना, इसलिए सीधे दोषी उमा भारती की बात है। मेरा प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य मठ जितने हैं, क्या केवल वही हिंदू धर्म उमा भारती को इसलिए सनातन धर्म का विराट है। मेरा प्रश्न जल्दी चलते हैं आचार्य नंदिता के सवाल का अभी मुक्तेश्वरानंद जी आप जवाब दीजिए। जल्दी से शंकराचार्य पीठ ही सनातन धर्म के सर्वोच्च पीठ है जी। चित्रा जी, मेरी बात चित्रा जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो बैठे हैं ना, मठ स्थापित किए, वो भी आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था 788 AD में। तो क्या हिंदू धर्म उसी के बाद उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन हुए, या सनातन धर्म आदि शंकराचार्य जी ने 72 उससे पहले डिफाइन था? तो केवल शंकराचार्य बिल्कुल वक्त की कमी है, इसे चर्चा को यहीं पर खड़ा करना पड़ा, खत्म करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम आस्था को किसी के ऊपर थोप सकते हैं? फिलहाल की बहस से तो यही नजर आया कि आस्था को हम थोप नहीं सकते, लेकिन देखना यही होगा कि बीच का रास्ता सनातन धर्म को लेकर और साईं को लेकर क्या निकल पाता है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी है।